तो और आनंद दुबे मुझे तो लगता आपके है सहयोगी हैं, ये भी मेलोडी लेकर आए हैं, तो ये भी संवेदनहीन है। नहीं, देखिए आनंद दुबे एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी पार्टी के बीच में रख रहे हैं, वो टीवी चैनल बैठे हैं और वो इटली में जाके बात कर रहे हैं मेलोडी के, जहाँ की आधी से ज़्यादा जनता इस समय त्राहि-त्राहि कर रही है। और वो खुद बोल चुके हैं हमारा देश गहरे संकट में है। उसके बाद आप मेलोडी खलते हैं, आप समझ सकते हैं देश के प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील हैं। खैर वो उनकी बात है, वो ऐसा ही करते हैं, जब नोटबंदी लगाते हैं तो जापान चले जाते हैं, जब बाकी दुनिया परेशान होती है तो इधर चले जाते हैं, वो करते रहते हैं। एक सेकंड, मैं आनंद अभी दुबे कुछ दीपक कहना चाह रहे हैं। द्विवेदी आनंद दुबे मैं रिएक्ट करना पूरी चाह रहे बात हैं। एक कर सेकंड लूँ प्रतीक, फिर? आनंद दुबे 30 सेकंड, आनंद दुबे 30 सेकंड। मैं बहुत विनम्र के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे हाथ में मेलोडी ये 100 रुपए का है। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री अगर अपने देश के बने हुए 100 रुपए का चॉकलेट किसी को दे रहा है और स्वदेशी की बात कहवा रहा है, तो ये तो सम्मान की बात है यार। इसमें कौन सी राजनीति हो गई? इसमें हमारा सर कहां झुक गया? ये तो 5,000 करोड़ का होता तो हम समझते कि फिजूल खर्ची है। ये 100 रुपए का है, प्रधानमंत्री अपने तनख्वाह में से भी दे सकते हैं। अरे समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता कह रहे थे 1 रुपए की टॉफी खरीदना भारी हो रहा है। मैं बोलूं अमीश जी? तो खाली हाथ चले जाएं? किसी के घर जा रहे हैं खाली हाथ चले जाएं? हमारी संस्कृति नहीं है। हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ले जाते हैं, और जब हमारे घर कोई आता है तो उसका आदर और सत्कार भी करते हैं। आशुतोष, ये भारत की सनातन की संस्कृति है। आशुतोष जवाब। नहीं, आपको समझ में आ रहा है शिवसेना क्यों टूट गई? आपको समझ में आने लगेगा। खैर, अरे इनका देखिए मैं मजाक किसी उड़ाने दोस्त से में नहीं पहले आता हूं। नहीं, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मैं जानता हूं कि इन लोगों की अब हिम्मत नहीं रह गई है कहीं भी आगे खड़े हो पाए। मैं मुद्दे पे आता हूं और ये मेलोडी की बात नहीं करना चाहता है। मुझे लगता है कि ये इस देश की 140 करोड़ की जनता का मजाक होगा कि हम बैठ के प्राइम टाइम पे मेलोडी की बात करें, और हम इतना अनसंवेदनशील नहीं हो सकते हैं। रही बात आज जो बात हुआ है, मैं बिल्कुल कहता हूं कि एक प्रधानमंत्री के लिए कहीं भी शब्द बोले ये गलत होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और दीपक वोरा जी जो इतना बड़ा एडवोकेसी कर रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, वो हमको और आप भी जवाब दीजिए कि 2019 के समय में चंद्रबाबू नायडू ने, जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, सुन लीजिए, चंद्रबाबू नायडू ने 2019 में नरेंद्र मोदी को हार्डकोर टेररिस्ट कहा था, और अगली ही रैली में कहा था कि डेमोक्रेसी के लिए ये व्यक्ति डेडेड टेररिस्ट है। मार्च में 2019 में कहा कि माइनॉरिटी के लिए नरेंद्र मोदी राक्षस है, और उसके बाद उनके परिवार के लिए भी कहा। मुझे याद नहीं आता है कि आज भारत के जितनी भी पार्टियां हैं या बड़े बड़े न्यूज़ एंकर हैं जो या सो कॉल्ड भारत के एम्बेसडर्स हैं, उन्होंने कभी एक बार भारतीय जनता पार्टी से पूछा कि ऐसे लोगों को अपने साथ कब तक ओके, आनंद दुबे जवाब। सरकार आप क्यों टूटे नहीं? देखिए संक्षेप में आपने 1.5 मिनट हो गए बोलते हुए। ओके आनंद दुबे 30 सेकंड, देन आई विल गो टू कांग्रेस भी वेट कर रही है काफी देर से। ओके आनंद दुबे। चंद्रबाबू नायडू अगर प्रधानमंत्री जी को राक्षस कहें तो हम लोग भी उनको राक्षस कहना शुरू कर दें? किसी ने हमारी पार्टी आके तोड़ दी, हमें नुकसान पहुंचाया, हम भी उसकी पार्टी जाकर तोड़ दे तो फर्क क्या रहा उनमें और हम में? वो कह रहे हैं आप डर गए। फर्क क्या रहा? नहीं, बिल्कुल डरे नहीं है, बिल्कुल डरे नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। हम तो बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक है। हम तो सिर्फ अदब और सभ्यता में बंधे हैं। जैसे होता है ना कि व्यक्ति की परवरिश अच्छे खानदान में होती है, हम अच्छे खानदान में परवरिश हुई है। इसके लिए आप गिर सकते हो, हम नहीं गिर सकते। ओके, समाजवादी पार्टी गिर सकती है, कांग्रेस गिर सकती है, लेकिन उबाटा नहीं गिर सकती। जवाब अजय उपाध्याय, आप लोग गिर सकते हैं लेकिन शिवसेना वाले बोल रहे हैं हम नहीं गिर सकते। गद्दार हम देश के प्रधानमंत्री को नहीं बोल सकते। और तू तलाक की भाषा का इस्तेमाल किया आज राहुल गांधी जी ने। 50 सेकंड। बहुत अच्छा कहा इस बात को। पहले तो मुझे लगता है कि देश की जनता को मेलोडी खिलाने का प्रयास होना चाहिए। अलग बात है कि मिश्री नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको जरूर एक मेलोडी खिला देता हूं। आप मेलोडी लीजिए और खूब पसंद हुई है, और मोदी जी के लिए खूब गुणगान कीजिए, खूब गुणगान कीजिए, अच्छा लगेगा। मेलोडी अच्छी है। अब बात आती है कांग्रेस के बात आप भी खाएंगे और अच्छा भी लगेगा आपको। हाँ, देश की जनता को मिश्री की जरूरत है, लेकिन वो भी नसीब नहीं है। जिस तरह से बेरोजगारी महंगाई से लोग परेशान है, 12% जो एक साल के अंदर जो डॉलर का डिवैल्यूएशन हुआ है, जिस तरह से 5 दशक में सबसे ज्यादा जो है आज जो है यहाँ पूंजी वित्तीय जो घरेलू वित्तीय बचत है वो कमजोर हुआ है, एफडीआई निगेटिव हुआ है। आज पूरा देश हाहाकार मचाए हुए है। जिस तरह आपने 38% एक साल के अंदर 28 तारीख से पहले आपने जो है
पेट्रोल का और लगभग 60-62% जो है डीजल का आपने दाम बढ़ा दिया था, अब तो रोज रोज के बेसिस पर बढ़ रहा है। ये जो आर्थिक तूफान है, जनता परेशान है। संवैधानिक संरचनाओं पर आप प्रहार कर रहे हैं। देश की आम जनता से आपको लेना नहीं देना नहीं है। संविधान की शपथ लेकर यदि कोई ये काम करता है तो गद्दारी से कम नहीं है। अच्छा, बड़ी खबर, मोदी जी देश की जनता के साथ बड़ी खबर, एक बड़ी खबर है, हिंदू महासभा कल राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराएगी। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। हिंदू महासभा कल राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराने की तैयारी में है। लखनऊ में कल केस दर्ज कराने के लिए हिंदू महासभा का ऐलान है। राहुल के गद्दार वाले बयान पर यह स्टेटमेंट आया है हिंदू महासभा का। कृष्ण गोपाल, केंद्रीय मंत्री कृष्ण गोपाल गुर्जर ने बोला है कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ा है। इस तरह के अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? केस कराएगा हिंदू महासभा और राहुल गांधी का मेंटल बैलेंस बिगड़ा हुआ है। आरएसएस, हिंदू महासभा, बजरंग दल और जितने फ्रिंज एलिमेंट है इनके सैकड़ों संगठन है, उनका काम क्या है? देश के संविधान को कुचलो, देश के आदिवासी गरीब गुरबे के अधिकार को मारो, शोषितों की आवाज जब कोई उठाना चाहे तो उस पर केस मुकदमा दर्ज करो। लेकिन क्या इससे डरने वाले हैं? आपने बात को रखा भंडारी, कभी राहुल गांधी नहीं डरेंगे। देश के संवैधानिक संरचना पर जो प्रहार करेगा वो देश का गाली देने की क्या जरूरत है? मोदी गद्दार है जो देश के संविधान, मोदी गद्दार है जो देश के संविधान, मोदी गद्दार है जो देश के संविधान पर प्रहार करेगा, गद्दार है जो देश के संविधान पर, देश का प्रधानमंत्री गद्दार है, जो देश के संविधान पर क्या बोल रहे हैं आप? वो गद्दार है, गृहमंत्री गद्दार है, अमित शाह गद्दार है। देश के संविधान पर जो प्रहार करेगा। सर मेलोडी खाओ, मेलोडी खाओ, सब जान जाओ। आप मुंह मीठा करो। अमित जी, मेलोडी है बड़ी चॉकलेटी, इत्मीनान से। कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खुदेगी। कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में जनता ने बैठाया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को युवा डंडे से पीटेंगे। कांग्रेस को जनता ने विपक्ष में बैठाया। जनता जानती है कि असली गद्दार पार्टी जो देश के हितों को हमेशा कॉम्प्रोमाइज करती है कांग्रेस। इसलिए राहुल के नेतृत्व के अंदर जो 400 सीट लाती थी पार्टी वो 99 चुनाव हार सकी है। इनने बोला मेलोडी, ये पार्ले इंडियन कंपनी है अमीश भाई, 1 लाख लोगों को रोजगार देती है, 1 लाख लोगों को रोजगार देती है। इनको इतनी घृणा है कि इंडियन कंपनी के स्टॉक बढ़ने से कि अगर वही इनका कोई विदेशी एजेंट होता तब जाके ये मेलोडी में बोलते नहीं खाओ खाओ खाओ। अरे मेलोडी के स्टॉक बढ़ गए, 1 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। इतनी घृणा क्यों है? इनको घृणा भारतीयों से है। इनको घृणा इस बात से कि राहुल कह रहे थे कि जेनजी सड़क पे निकले, जेनजी सड़क पे क्यों नहीं निकला, नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात कैसे नहीं हुए और राहुल सत्ता में क्यों नहीं बैठे? ये इनकी असली समस्या है। ये देश से नफरत करने वाले लोग हैं। एक मेरा प्रश्न है, इतना तेज क्यों चला रहे हैं? गला का नस फट जाएगा इनका। हर 140 गला का नस फट जाएगा आपका। अरे फटने गला दो, का नस फट जाएगा। फटे ना, मत फटाया, हम नहीं चाहते किसी का कि फटना फटे। नहीं चाहिए, ऐसा मत करिए। किसी का फटना नहीं चाहिए। नस 40 करोड़ एक सेकंड एक मेलोडी दे दीजिए इनको। मैं गद्दार एक पार्टी मेलोडी से इनको भी पानी दे नहीं सकता। एक इनको एक मेलोडी दे दीजिए। भंडारी जी शांति। मेलोडी वाले हैं। मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप अपनी जवाब दीजिए। अब जवाब मेरा पॉइंट ये, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार कह के, देश के गृह मंत्री को गद्दार कह के हासिल क्या हो रहा है? पॉलिटिकली इसका फायदा नहीं मिल रहा। मेरा दूसरा पॉइंट सुन लीजिए। अब बताइए, इस मेलोडी को लेकर आप लोग कह रहे हैं, अब एक आपकी नेता कह रही है ये क्रिंज मूवमेंट है। देखिए, इंडियन कंपनी है, इंडियन प्रोडक्ट है। अगर आज 100 मिलियन व्यूज हो गए उसके, मतलब भारत का प्रोडक्ट ही तो फायदा हो रहा है। आप भी खरीद के लाए इतने दिनों बाद मेलोडी। ये बात मैं खोल के देता हूं। हाँ अमीश भाई, ये बात तो आपने मान लिया कि फॉरेन डिप्लोमेसी जो कूटनीति है वो ही खिखी आ गले लग जा। कैसी बात? शांति शांति, बीच में मैंने नहीं बोला था। हाँ, मेरे गले लग जा जो अभी सुल्तान के साथ दौड़ते हुए किया उन्होंने, या ये मेलोडी देने से विदेश नीति की प्राथमिकता बदल जाएगी क्या? इससे क्या आप भूल जाएंगे कि अमेरिका से आपको फिर परमिशन लेनी पड़ी अभी 1 महीने के लिए? ये पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक मैं आपको मौका दूंगा। क्या ये बदल जाएगी कि जो आपने ट्रेड डील किया उसमें कंप्रोमाइज नहीं किया? क्या बदल जाएगी कि ईरान के साथ आप खड़ा नहीं हो पाए? क्या ये बदल जाएगा कि चाबहार से अपना बोरिया बिस्तर आपको नहीं बांधना पड़ा? यदि ये बदल जाए तो आप कितनी मेलोडी खिलाइए, हम लोग को कोई मैं एक सेकंड, लेकिन सच है कि दीपक बोरा है, फॉर्मर डिप्लोमेट, मजाक मत बनाइए, देश के कूटनीति को मजाक मत बनाइए। देश बड़ा है और देश की you made your point, it's been more than a minute. You made your point. Okay, all audios down.